डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक शानदार वीडियो की चर्चा करते हैं। तो चलो ठीक है, आज हम लोग गणित का संख्या पद्धतियाँ, नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम्स, संख्याएं क्या होती है। गणित में संख्या पद्धतियों का बहुत बड़ा रोल है, इनको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है या नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इस वजह से नेचुरल नंबर को n से दर्शाया जाता है। ओके, और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को, मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, है कि नहीं। 1 2 3 4, इधर आगे कंटिन्यू जाता है, इधर अनंत तक जाता है, जिसका गिनती पूरा ही नहीं होता, जितना काउंट करोगे आगे जाता ही जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक, है कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सा है कहा जाए, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या है 1, है कि नहीं, क्योंकि 1 से शुरू होता है। अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि गिनती कभी पूरा होता ही नहीं है, वो कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है कि नहीं। इसलिए सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो उसको नहीं बताया जा सकता। ठीक है, ओके। एक और देखते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, जिसे कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। पूर्ण संख्या को W से, होल नंबर W से स्टार्ट होता है, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। W से स्टार्ट होता है, इस वजह से पूर्ण संख्या को W से दिखाया जाता है। ठीक है, मैंने कहा था प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4, इधर आगे कंटिन्यू बढ़ते जाता है अनंत तक, इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। तो अगर फिर इसमें जैसे कहें कि पूर्ण संख्या या होल नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या है 0, है कि नहीं, 0। और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या कहें तो इसमें भी नहीं बताया जा सकता, है कि नहीं। थर्ड नंबर की संख्या देखते हैं, पूर्णांक संख्या, है कि नहीं। पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर कहा जाता है, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में देखिए, पूर्णांक संख्या में 0 शामिल होता है, पूर्णांक संख्या में 0 शामिल होता है, साथ ही साथ इधर प्राकृतिक संख्या मीन्स इधर गिनती 1 2 3, इधर आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। उसके अलावा पूर्णांक संख्या में होता है 0 से नीचे संख्या। 0 से नीचे क्या होगा, -1, फिर हो जाएगा -2 -3, इस तरह से इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक इधर भी जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में होता है 0 रहता है, साथ ही साथ इधर धनात्मक पूर्णांक मीन्स होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं 0, साथ ही साथ इधर धनात्मक संख्याएं। जब पूरा शामिल होता है तो इनको पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। ओके, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या जिसे इवन नंबर कहा जाता है, सम संख्या जिसे ई से दर्शाया जाता है। सम संख्या मीन्स होता है जिस प्राकृतिक संख्या को 2 से
विभाजित किया जा सकता है, या जिस प्राकृतिक संख्या को 2 से भाग दिया जा सकता है या 2 से भाग जाता है उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। मतलब जो संख्या 2 से भाग जाता है उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। 2 से कौन सी संख्या भाग जाता है? 2 से तो सबसे पहले भाग जाएगा 2, है कि नहीं? 2 जाएगा, फिर 4 जाएगा, 6, 8, 10, इस तरह से आगे और भी बढ़ते जाएगा, 12, 14, इधर से कंटिन्यू बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, इधर भी, है कि नहीं? तो सम संख्या मीन्स जो संख्या 2 से भाग जाता है उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं विषम संख्या क्या है। विषम संख्या होता है जिसे ओ से दर्शाया जाता है विषम संख्या को। विषम संख्या या ओड नंबर मीन्स होता है वह संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता, उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, जो 2 से भाग नहीं जाता। कौन कौन सी संख्या है 2 से भाग नहीं जाता? 1, सबसे पहले तो 1, शुरू गिनती 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 जो है 2 से भाग नहीं जाता। 2 जाता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, 3 नहीं जाता, 4 जाता है, 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, लेकिन 7 2 से भाग नहीं जाएगा, 8 2 से भाग जाएगा, 8, उसके बाद 9 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर 10 2 से भाग जाएगा। इसी तरह से और आगे बढ़ता है कि नहीं? जो 2 से भाग नहीं जाता वो विषम संख्या और नंबर कहलाता है कि नहीं? अगला देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर मीन्स होता है वह संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग तो जाता है, साथ ही साथ किसी दूसरे संख्या से भी भाग जाता है, तो वह भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए वह कौन सा संख्या होगा? 1 से और खुद के अलावा दूसरे से बोल रहा है। 1 तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सीधा 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9 आ जाएगा, है कि नहीं? 10, इस तरह से और भी आते जाएगा। देखिए जाता है इसमें 1 जो है 1 से भाग जाता है, स्वयं से भाग जाता है, इसलिए नहीं शामिल किया। 2 1 से भी भाग जाता है और खुद से भाग जाता है, उसके अलावा किसी दूसरा संख्या से भाग नहीं जाता, इसलिए उसको भी शामिल नहीं किया। 3 भी जो है 1 से जाता है और केवल 3 से जाता है, उसके अलावा दूसरा से नहीं जाता है। 4 जो है 4 1 से भी भाग जाता है और खुद से भी भाग जाता है, उसके अलावा किसी दूसरा संख्या से भाग जाता है। कौन से संख्या से जाता है? 2 से जाता है कि नहीं? 2 से जाता है। मैं क्या बोला था? वह संख्या जो 1 से और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग जाता है, तो उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये जो 4 है, 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, ये 6 से ये भी 3 से जाता है, 2 से जाता है, 8 जो है 2 से जाता है, 4 से जाता है, इस वजह से सब क्या है? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? इसके अपोजिट होता है भाज्य संख्या के अपोजिट। अभाज्य संख्या या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या में मतलब होता है वह संख्या जो 1 और स्वयं से ही भाग जाता है, 1 और स्वयं से ही भाग जाता है, किसी दूसरा संख्या से भाग नहीं जाता, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 और स्वयं से भाग जाता है, एक देखिए 1 और स्वयं से भाग जाता है, लेकिन इसमें 1 को शामिल नहीं किया गया है, इसमें शामिल है, इसमें आ जाता है इसमें 2। अभाज्य संख्या में हो जाता है 2, 3 और इसमें आ जाता है 5, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 9 भी नहीं होगा, 9, 10 भी नहीं होगा, इसमें 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, है कि नहीं? 17।
इसमें क्या बोला, वह संख्या जो एक से और स्वयं से ही भाग जाता है, एक से और स्वयं से ही भाग जाता है। 2 जो है ना एक से और स्वयं से भाग जाता है, उसके अलावा किसी दूसरा से नहीं जाता। 3 भी एक से भाग जाता है और 3 से ही जाता है, उसके अलावा किसी दूसरा से भाग नहीं जाता, इसलिए अभाज्य संख्या है। 5 एक से जाता है और स्वयं से ही जाता है, 5 से ही, उसके अलावा दूसरा से नहीं जाता। 7 भी एक से जाता है और स्वयं 7 से ही जाता है, उसके अलावा किसी दूसरा संख्या से भाग नहीं जाता, इसलिए ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर मैं बोलूं जैसे एक भी तो क्या है, खुद से, एक जो है एक से ही जाता है और खुद से ही जाता है, एक भी है कि नहीं, एक से और खुद से ही जाता है, उसके अलावा दूसरा से भाग नहीं जाता एक भी, तो एक भी अभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया गया है। तो परिभाषा तो वही बोला गया है, वह संख्या जो एक और स्वयं से भाग जाता है, किसी दूसरा संख्या से भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन उससे सूटेबल परिभाषा ये हो सकता है, जैसे वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड, गुणनखंड मीन्स होता है, गुणनखंड मीन्स होता है कोई संख्या है, वह जो संख्या है केवल 2, गुणनखंड मीन्स होता है ये जो संख्या है, इस संख्या को कौन कौन सा संख्या भाग देता है, इसको कौन कौन सा भाग दे सकता है, एक तो आएगा, एक जाएगा, एक से भाग जाएगा, ये 2 से भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा, मतलब 3 से भाग जा रहा है, 3 ठोस है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। मैं क्या बोला था, 2 गुणनखंड हो, मतलब एक और वह संख्या जिसमें 2 गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 को कौन कौन भाग देता है, 2 को भाग देता है एक तो 1 और केवल 2, इसके 2 गुणनखंड हुए, इसलिए ये अभाज्य संख्या कह सकते हैं। एक को देखिए, एक को क्यों नहीं शामिल किए, जिसके केवल एक ही गुणनखंड है, इसको केवल एक ही भाग देगा, इसके 2 गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा। तो इसलिए सार्थक परिभाषा वही होगा जिसके 2 गुणनखंड हो केवल। तो उसके बाद देखिए 3 को भी एक भागित करे भाग देगा और केवल 3 भाग देगा और दूसरा नहीं भाग दे सकता, है कि नहीं। तो इस तरह से अभाज्य संख्या हुआ जिस 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से आगे और भी होंगे, है कि नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, जहां कभी भी Q 0 के रूप में नहीं होता है, मतलब अंश और हर के रूप में होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जहां Q कभी भी ना, हर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, परिमेय संख्या देखिए 1/3 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के रूप में है, जहाँ पे 0 Q मतलब हर में 0 नहीं है कि नहीं। तो एक परिमेय संख्या होगा। ऋण 1/2 हो सकता है, धन के रूप में होगा, ऋणात्मक रूप में हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 हर में नहीं होना चाहिए, बस, है कि नहीं। तो देखिए एक परिमेय संख्या है, कैसे, 1 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 किसी भी संख्या के नीचे हर में हमेशा 1 होता है। अगर खाली 2 लिखा है तो हमेशा नीचे हर में 1 होता है, इसमें भी हर में 1 है, इस वजह से क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं। इसमें भी 1/1 है कि नहीं। जैसे देख लो 2/1 मीन्स होता है 2 को 1 से भाग दिया जाता है कि नहीं। तो 1 से 2 को भाग दो, 1 2 2 बार में आया, इस वजह से 2, इसमें हमेशा किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है कि नहीं। 0/1 होगा, है कि नहीं, इसका मतलब। तो इस तरह से 0 भी एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर में अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर, अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है √2, √5, √7। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आता है, देखिए प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर बोला हूँ। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सा आता है, 1, 2, 3, 4, है कि नहीं, ये सभी है। जिनका वर्गमूल निकालते हैं ना तो हमें वर्गमूल निकालने पर 1, 2, 3, 4 इस टाइप से पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए वर्गमूल, कोई संख्या दिया है उसको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग √4। √4 मतलब इसका वर्गमूल निकालिए। इसका, इस चिन्ह को कहा जाता है वर्गमूल, मतलब 4 का वर्गमूल निकालिए, ये कह रहा है कि नहीं। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए ये 4 जो है, 4 का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है पहले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, मतलब सबसे पहले देखा जाता है 4 को सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है जो 4 को भाग देगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो इसको भाग देगा। 2 दूनी 4, 2 बार में गया। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए इसको क्या करना है, अब रूट के अंदर में लिखना है। ठीक है, ये जो 1 आया ना अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है कि नहीं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसको 1 एकम 1, 1 एकम 1 कितना भी बार दोगे 1 ही आता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग, अभाज्य संख्या तो 2 होता है, 2 गुणित 2 है कि नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कितना भी गुणा करो तो 1 ही आता है उसका, है कि नहीं। तो अभाज्य संख्याओं का ये होगा, अब क्या जोड़ा बनाएंगे, 2 दूनी 4, है कि नहीं। वर्गमूल में अगर सेम संख्याओं का एक अगर जोड़ा बनता है, जितना जोड़ा बनता है उतना वर्गमूल से बाहर निकलता है। मतलब वर्गमूल के अंदर में अगर जैसे एक जोड़ा बना, एक एक पेयर, जैसे एक जोड़ा बना तो 1, 2 वर्गमूल से बाहर निकलेगा। मतलब √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, ये उसका होगा उत्तर, है कि नहीं। तो इस तरह से निकाला जाता है। इसी तरह से कोई भी संख्या दिए रहेगा जिसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसका पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर अगर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या वर्गमूल निकालने पर अगर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसका मतलब ये क्या है, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। और √2 देखिए, √2 का वर्गमूल निकालोगे तो कैसा निकालोगे, 2 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 एकम 2। इसका क्या हुआ, देखिए अंदर में क्या हुआ, गुणनखंड में 2 गुणित 1 गुणित 1, है कि नहीं। तो क्योंकि इसको कितने बार देंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1 आएगा। ठीक है, अपने को क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाना होता है। ठीक है, और इसमें 2 का पेयर जोड़ी नहीं बना, इसलिए क्या है, ये अंदर में ही रहेगा, वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं √5 को। देखिए √5 5 को भी खाली 5 ही भाग देता है, 5 एकम 5, है कि नहीं। तो इसलिए इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका भी, है कि नहीं। इसका भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए भी क्या है, अपना अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर अगर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो उम्मीद है आज के संख्या पद्धतियों में, नंबर सिस्टम में
आज के आप लोग को अच्छी से समझ गए होंगे। तो मैं इसी तरह से और भी बेसिक मैथ्स की जानकारियाँ आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।